एक सवाल पूछने पर आप किसी का दफ्तर जाकर आप तोड़ दें, विंडिक्टिव, इसमें इतनी बौखलाहट या इतनी परेशानी कि आप उनका दफ्तर तोड़ दें। और मुझे लगता है जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी भी होती है कि आप सरकार से आप सवाल पूछें। मैं खुद ही बहुत सवाल पूछता हूँ अपनी सरकार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कंगना रनौत के साथ जिस तरीके से मुंबई में बिहेव किया जा रहा है, वहां के सरकार जिस तरीके से टारगेट कर रही है, इसके ऊपर चिराग पासवान लगातार मुंबई सरकार के ऊपर आक्रामक है। इनसे जानेंगे कि क्या कंगना रनौत के बाद दूसरे लोगों के साथ भी मुंबई में इस तरीके से टारगेट किया जाएगा। क्या बिहार के लोगों के साथ भी ऐसा होते रहता है? सर, जिस तरीके से कंगना रनौत के साथ आज मुंबई में सरकार टारगेट कर रही है, क्या कंगना रनौत के बाद दूसरे कलाकार को भी टारगेट किया जाएगा? क्योंकि नॉर्थ से जो भी लोग वहाँ जाते हैं, कहा जाता है कि उनके साथ इस तरीके का बिहेव किया जाता है। देखिए, जिस तरीके से कंगना के साथ हुआ है तो वो गलत। जी। एक सवाल पूछने पर आप किसी का दफ्तर जाकर आप तोड़ दें, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स इसमें दिखती है, बदले की भावना से दिखता है कि जिस तरीके से वो सवाल कर रही थी और सुशांत सिंह राजपूत उनकी मृत्यु के बाद निरंतर वो सवाल कर रही थी और वो प्रमुखता से अपनी बातों को रखती हैं। हर कोई उनके व्यक्तित्व को जानता है, जिन बात पे वो बिलीव करती हैं उस बात को मजबूती से सामने रखती हैं। और मुझे लगता है जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी भी होती है कि आप सरकार से आप सवाल पूछें। मैं खुद ही बहुत सवाल पूछता हूँ अपनी सरकार से। मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं दिन रात सवाल पूछता हूँ, पत्र के माध्यम से, विभिन्न और माध्यम से मैं सवाल करता रहता हूँ। किसी भी जागरूक नागरिक की मुझे लगता है जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार से सवाल करे। सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों के सवालों का वो जवाब दे। इसमें इतनी बौखलाहट या इतनी परेशानी कि आप उनका दफ्तर तोड़ दें, ये समझ के परे है। एक पूर्व नौसेना के अधिकारी, उन्होंने सिर्फ एक स्केच को फॉरवर्ड किया, उस पर आप ही की पार्टी के कहा जाता है कि शिवसेना के ही लोग हैं, वो जाकर जिस तरीके से उनके साथ मारपीट करते हैं, ना आप उनकी उम्र का ख्याल करते हैं, ना वो जिस देश को जिस तरीके से उन्होंने नौसेना में रह के सर्विसेज दी हैं, ना आप उसका सम्मान करते हैं, ये भी गलत है। और वो भी शिवसेना जहाँ पे बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके से वो स्केचेस बनाते थे, वो तो खुद परंपरा रही है शिवसेना की। बड़ी से बड़ी बात को, कठोर से कठोर बात को वो स्केचेस के माध्यम से इतनी खूबसूरती से बाला साहब ठाकरे बोल जाते थे। उसके बाद जिस तरीके से इनके साथ मारपीट की गई, मेरे लिए भी चिंता का विषय है। वो अधिकारी भी उत्तर भारत से आते हैं, कंगना सब जानती हैं कि वो हिमाचल से वो आती हैं। अगर ऐसे टारगेट किया जा रहा है तो मेरी चिंता है मेरे बिहार के लोगों के लिए, जो कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में रह रहे हैं। कल को अगर उनके साथ ऐसी घटना घटे, क्योंकि पूर्व में हम लोग एक बड़ी घटना ऐसी देख चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कि किस तरीके से उनकी जान गई, और उसमें 2 महीने तक महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है, एक एफआईआर तक भी दर्ज नहीं हुई, चार्जशीट तक भी उसमें फाइल नहीं की गई। तो मेरे लिए चिंता का ये विषय है, जिस अधिकारी को जिन लोगों ने पीटा, महज 2, 4, 5 घंटे में उनको बेल भी मिल गई। तो ये ऐसे हादसे रेप्लिकेट भी हो सकते हैं। कल को किसी को भी जाके कोई मारेगा, उसको तो इस बात का विश्वास होगा कि भैया 4, 5, 6 घंटे में तो मैं छूट ही जाऊँगा। सर, आपका इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है, कैसे इसको बिहार में लागू किया जाएगा ताकि पलायन रुके, जो बिहार के कलाकार हैं बिहार में काम मिले, बिहार में ही रोज़गार मिले? भाई, इसके लिए पूरा एक विस्तृत बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 जो हम लोगों ने तैयार किया है, उस पर विस्तृत तरीके से हम लोगों ने इस पर काम किया है कि पलायन को कैसे रोका जाए। पलायन सिर्फ मज़दूरों का नहीं, पलायन सिर्फ आईटी सेक्टर्स में काम करने वालों का ही नहीं, पलायन बच्चों का भी। क्यों भाई, मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और ताज्जुब की बात देखिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, संचालक के जो हेड हैं वो अधिकांश बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों पटना में हम लोग इस तरीके के हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं खोल सकते? सैकड़ों करोड़ों रुपए हम लोग दूसरे प्रदेशों में कोचिंग के लिए हम लोग देते हैं। ये राजस्व हम अपने प्रदेश में हम लोग क्यों नहीं रख सकते? तो बहुत से स्तर हैं जिसमें हम लोगों को काम करना होगा। आईटी जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, आपको इनवाइट करना होगा आईटी कंपनीज़ को। 1 विंडो सोल्यूशन आपको उनको देना होगा ताकि वो आराम से अपना व्यवसाय वहाँ पे स्थापित कर पाएँ। तो बहुत तरीके के काम हैं जो करने की ज़रूरत है। पलायन सबसे बड़ी चिंता का, और पलायन मेरी चिंता सिर्फ इतनी ही नहीं है कि पलायन उन्हीं लोगों का नहीं जिनको कि काम चाहिए, जो संपन्न परिवार के भी लोग हैं, जो व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, वो हमारे प्रदेश में बिज़नेस नहीं इस्टेब्लिश करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ पे बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे और 100 लोगों को रोज़गार देते हैं। तो ये व्यवस्था, ये माहौल हमारे प्रदेश में बनाने की ज़रूरत है। सर, आपका विज़न को लागू कौन करेगा? सर, क्या नीतीश कुमार उसको लागू करेंगे या फिर चिराग पासवान ही उसके लिए उपयुक्त हैं? देखिए, अब ये गठबंधन में बैठ के बातचीत होगी, इसीलिए मैं बार बार मांग करता हूँ कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, और उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्योंकि मैंने सालों मेहनत की है, लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों से मैंने इसमें सुझाव मांगे, फीडबैक मांगा,
और मैं चाहता हूं कि एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बने, जनता दल यूनाइटेड भी उसमें अपने एजेंडे को शामिल करे, भारतीय जनता पार्टी ज़रूर प्रमुखता से अपने एजेंडे को उसमें शामिल करे और उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाना लास्ट चाहिए। क्वेश्चन ये से, अगर नीतीश कुमार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विजन है उसको मान लेते हैं तो क्या सब कुछ गठबंधन में सही हो जाएगा एनडीए में? भाई ये गठबंधन के भीतर बैठ के करने वाली बात है, बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और गठबंधन धर्म की मर्यादा कहती है कि पहले गठबंधन के भीतर ये तमाम तरीके की बातचीत हो और उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाता है फिर उसको सार्वजनिक किया जाएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। एक सवाल पूछने पर आप किसी का दफ्तर जाकर आप तोड़ दें, विंडिक्टिव, इसमें इतनी बौखलाहट या इतनी परेशानी कि आप उनका दफ्तर तोड़ दें। और मुझे लगता है जागरूक नागरिक की ये जिम्मेदारी भी होती है कि आप सरकार से आप सवाल पूछें। मैं खुद ही बहुत सवाल पूछता हूँ अपनी सरकार से।